इस जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा आपकी 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई है। इसके पेपर में आपका पहला जो पार्ट है वो है आपका सामान्य ज्ञान का, जिसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देखेगा इस बुकलेट सीरीज बी के अंतर्गत है। आप अपनी सीरीज के अनुसार इनको क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। जिसमें पूछा गया है वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ। तो सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो सही जो आंसर होगा केंद्र में दैद शासन, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर है तंजीर के जो वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया था। सही आंसर होगा राजराज प्रथम। अटल नवाचार मिशन का संबंध है उद्यमशीलता विकास से। रीजनिंग का क्वेश्चन है एफ बराबर 216, एफ का नंबर होता है 6, 6 का क्यूब है 216, एल का नंबर होता है 12 और 12 का क्यूब होगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा को लिखा गया है कुछ, तो उसी तरीके से सरयू को क्या लिखा जाएगा। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इस तरीके से वो स्थान से होगा 10 किलोमीटर की दूरी पर। 2:30 पर दोनों सुइयां घंटी और मिनट की जो सुई हैं उनके बीच कितना अंश का कोण होगा। तो सही आंसर होगा 120 डिग्री, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयागराज का गंगा से संबंध है, तो अयोध्या का संबंध होगा सरयू से। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट्स बॉक्स में देने की कृपा करें। नेक्स्ट में मृदा अपरदन के कारकों का जो उल्लेख है वो किया गया है, और सही जो आंसर होगा वो जो इसका मेन कारण है वो पहला ही होगा, केवल ए, बहता हुआ पानी। जैव विविधता के अंतर्गत जो है सभी चारों के चारों ऑप्शंस आएंगे, तो ये सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। कौन सी बीमारी वायरस से जनित है। तो सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, ल्यूकीमिया। ईसीजी किस अंग को करता है। तो ये होता है आपका हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, तो देखिएगा निम्न में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में होता है। तो टमाटर में जो है थर्ड ऑप्शन होगा सिट्रिक अम्ल। पेरिस में 21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ। तो ये जो हुआ था ये हुआ था आपका 2015 में। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना था। तो चौथा ऑप्शन इसमें है आपका फार्मिक अम्ल, जो दूध का संबंध है ये है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्न में से किससे संबंधित है। हल्के लड़ाकू विमान, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो सही आंसर होगा लक्षद्वीप, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो सावरकर, दामोदर सावरकर, सही आंसर होगा। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल, इसका सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से किया गया। तो गोवा इसका सही आंसर होगा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार पाई पूषम, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस राज्य में किसान कल्याण मिशन शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया, जो इसकी सेकंड ऑप्शंस वाली पुस्तक है आपकी सनी बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध बना है, तो ये देखिएगा काबुल नदी पर बना है। इसमें ऑप्शंस जो है कुछ अटपटे दिए हुए हैं। भारत में किस वर्ष पहली बार जो है जिजिया कर समाप्त किया गया? तो 1564 में अकबर ने इसको किया था। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया, तो जेम्स प्रिंसिप इसके सही आंसर के लिए जाने जाते हैं। कुछ मैचिंग करना था, क्रम से लगाना था, तो सही जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत आया तो मार्च 1945 इसका सही आंसर होगा। मार्च 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत में आया था। भारत में उपराष्ट्रपति सभापति होता है, तो ये होता है आपका राज्यसभा का। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29। 2011 की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है विश्व की? तो 17.5% इसका सही आंसर होगा। कुमायूं हिमालय निम्न में से किस नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता नदी के बीच। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न और फसल उत्पादन से। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो ये है उड़ीसा वाला। भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो इसके लिए उत्तर पूर्वी रेलखंड आपके लिए आंसर हो जाएगा। जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है वो कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी जलोढ़। भोज्य और भक्षक के रूप में निम्न में से किसको अनुक्रम में सामान्य कहलाता है? सही आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, इनको कहा जाता है बेंथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो देखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी 50 क्वेश्चनों का हल हमने आपको सटीकता के साथ देने का प्रयास किया है। फिर भी एक या दो क्वेश्चन यदि आपका गलत हमारे द्वारा बता दिया गया हो तो आप जो है कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।